अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। और आज क्लास 10 का चैप्टर नंबर जो 10 है, असल में ये चैप्टर नंबर 10 है, ये है बुक का चैप्टर नंबर 1 ही है। तो चैप्टर नंबर 1 का जो पेज नंबर 5 है उसके ऊपर कुछ टॉपिक्स हैं। ये पहली प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन उसके ऊपर है, और बाकी आगे जो है ना नेक्स्ट पेजेस के ऊपर है। तो आज हमने ये टॉपिक्स बारी बारी डिस्कस करने, छोटे छोटे टॉपिक हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है जी प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिटेल में डिस्कस किया, उसके साथ फिर हमने देखा कि बॉल एंड बाउल सिस्टम को डिस्कस किया, फिर सिंपल पेंडुलम को डिस्कस किया। तो ये कुछ उसके सिनेरियो में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपकी बुक में दी गई हैं, उनको डिस्कस करते हैं एक एक करके। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, वो क्या है कि everything which is executing simple harmonic motion is always about vibrate about a fixed point। कि कोई भी चीज जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसके अंदर होगा, या कोई भी चीज जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करवा रही होगी, उसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है कि वो एक वाइब्रेट करेगी एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे। ये पेंडुलम भी हो सकता है और ये कोई एक स्लाइडिंग स्प्रिंग भी हो सकता है कि ये स्प्रिंग है और ये उसके साथ ये अटैचमेंट है जो कि क्या कर रहा है, इसके ऊपर वाइब्रेट कर रहा है। तो कोई भी चीज जो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हुई कि कोई भी चीज जो क्या करेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगी, वो एक मीन पोजीशन के गिर्द या एक दरमियानी पोजीशन के गिर्द या एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे क्या करेगी, अपने आप को वाइब्रेट करवाएगी। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है जी? दूसरी प्रॉपर्टी इसकी एक्सेलरेशन के हवाले से है कि इसका एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। The acceleration of body executing simple harmonic motion is always directed toward the mean position। कि कोई भी चीज जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगी, उसका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, मीन पोजीशन या दरमियानी पोजीशन की तरफ होगी। ये इसकी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है जी? तीसरी प्रॉपर्टी भी एक्सेलरेशन के हवाले से है कि इसका एक्सेलरेशन इज, तीसरी प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूं, acceleration is directly proportional to the displacement from मेन पोजीशन। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि इसका एक्सेलरेशन जो होगा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मिसाल देता हूं कि ये आपके पास स्लाइडिंग स्प्रिंग है, इसको मैं यहां से मीन पोजीशन से खींच के, ये इसकी मीन पोजीशन है, इससे खींच के इसको मैं एक्सट्रीम पोजीशन यहां तक ले आता हूं। इस सिचुएशन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इस सिचुएशन में इसका डिस्प्लेसमेंट x होगा। तो जो एक्सेलरेशन होगा इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। चौथी प्रॉपर्टी इसकी वेलोसिटी के हवाले से है कि अब देखिए ये पेंडुलम की मोशन को अगर आप देखें तो ये जो यहां से इसको इधर ला के छोड़ा जाता है, तो ये इसकी वेलोसिटी यहां तक आते हुए बढ़ती है। इसका मतलब है कि मीन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो चौथी प्रॉपर्टी वेलोसिटी के हवाले से है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड 0 at एक्सट्रीम पोजीशन। चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि वेलोसिटी, जो बॉडी की वेलोसिटी होगी, वो
मीन पोजीशन पर या दरमियानी पोजीशन पर सबसे ज्यादा होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पर जाके ये क्या करेगा, रुक जाएगा। तो ये चार प्रॉपर्टीज जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो कि आज हमने डिस्कस की हैं। स्टूडेंट्स ये मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी चीज जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगी वो एक मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करेगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि एक्सेलरेशन जो इसका होगा वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी भी एक्सेलरेशन के हवाले से है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। और चौथी प्रॉपर्टी क्या है, चौथी प्रॉपर्टी वेलोसिटी के हवाले से है कि इसकी वेलोसिटी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होगी और इसकी वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो हो जाएगी। तो ये चार की चार इसकी थी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये स्टूडेंट्स ये आपको नजर आ रहे हैं, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। ये चार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको फर्स्ट ईयर में भी काम आएंगी। ये आगे मतलब थ्रू आउट जब भी जिस टाइम तक आप वेव मोशन पढ़ते रहेंगे, आप फ्रीक्वेंसीज को, टाइम पीरियड को, एम्पलीट्यूड वगैरह को फिर आपको डिस्कस करना होगा। तो ये जो चार चीजें हैं इनको बहुत गौर से आपने समझना है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सबसे पहला हमारे पास जो है इनमें वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन क्या चीज होती है जी? ये पेंडुलम है। अब देखिए कि पेंडुलम की असल जो पहली पोजीशन है वो ये होती है मीन पोजीशन। ये पेंडुलम यहां से हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन बी पर लेके जाते हैं और फिर दोबारा वापस पोजीशन ए पर लेके जाते हैं, फिर दोबारा ओ से बी जाता है और फिर बी से वापस ए आता है। ये मैं पोजीशन यहां से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब ये एक वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि आप इसको यहां से ए पे ले जाएं, अब ए से इसको छोड़ें तो यहां से ये आएगा बी और बी से फिर चला जाएगा वापस ए। तो ये इसकी हो गई एक वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन का कंसेप्ट क्या हुआ कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक कंप्लीट चक्कर जहां से शुरू होता है वहीं तक। अगर इसको मीन पोजीशन से स्टार्ट करेंगे तो ये किस तरह से होगा कि ये ओ से शुरू होके ए से बी और बी से वापस ओ। तो ये इसकी वाइब्रेशन एक कंप्लीट हो जाएगी। किस तरह से? ओ से ए से बी और बी से वापस ए। तो ये जो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप बनता है इसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। दूसरी चीज हमारे पास क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ये इसको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पेंडुलम के टॉपिक के आखिर में डिस्कस किया था, लेकिन इसको दोबारा डिस्कस करते हैं। टाइम का मतलब तो इससे ये मुराद है कि ये है टाइम ही है, ये वक्त है। ये लेकिन ये कौन सा टाइम है? ये एक वाइब्रेशन का टाइम है। वाइब्रेशन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है कि एक कंप्लीट जो चक्कर होता है उसको एक वाइब्रेशन कहते हैं और एक कंप्लीट राउंड ट्रिप या एक कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए उसका जो वाइब्रेशन का उसका जो टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। मिसाल देता हूं कि ओ से ये जब जाएगा बी और वापस ए से जाएगा बी और बी से वापस ए तक आ जाएगा, तो इस दौरान ये जितना टाइम लेगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड। किस तरह से कि ए से गया बी से वापस चला गया ए, तो ये हो गया एक वाइब्रेशन और इस वाइब्रेशन का जो टाइम होगा उसको हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। ये इस तरह से भी हो सकता है ओ से बी ए जाए, ए से बी जाए और बी से वापस ओ आ जाए। तो ये एक कंप्लीट जब राउंड ट्रिप लगाएगा तो उस दौरान जितना हम टाइम नोट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। नेक्स्ट चीज है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको भी गौर से समझने की जरूरत है। इसमें टाइम फिक्स होता है, टाइम होता है 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में जितनी वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा ये पेंडुलम, अगर 1 सेकेंड में ये 10 चक्कर मुकम्मल करता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 होगी। 1 सेकेंड में अगर ये 5 मुकम्मल साइकिल करता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5 होगी। मिसाल देता हूं कि 1 सेकेंड का जब घड़ी पे खत्म हुआ, हमने चेक किया या स्टॉप वॉच पे चेक किया, तो उस दौरान ये जो बॉल था इसने
4 चक्कर कंप्लीट कर लिए थे। ये जब 4 चक्कर कंप्लीट करेगा तो उस सिचुएशन में इसकी फ्रीक्वेंसी 4 होगी, और अगर ये 10 कंप्लीट साइकिल कर लेता है तो उस सिचुएशन में उसकी फ्रीक्वेंसी 10 होगी, और इसका फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकेंड, टाइम है तो टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास कौन सा टॉपिक है जी? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की बात करते हैं स्टूडेंट्स। एम्पलीट्यूड पता है क्या होता है? ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान डिस्प्लेसमेंट होता है, कि मतलब कोई चीज़ ये पेंडुलम में यहाँ से कितना दूर तक मैक्सिमम लेके गए, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है कि किसी वाइब्रेटरी बॉडी का मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। जिस तरह से स्प्रिंग केस में अगर यहाँ से देखें तो स्प्रिंग को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके मैं एक्सट्रीम पोजीशन ए तक ले जाऊँ, तो उस सिचुएशन में जो आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स होगा, और इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन। स्टूडेंट्स, डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या है? डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब है कि इस तरह की वाइब्रेशन, ऑसिलेशन का मतलब वाइब्रेशन होता है, इस तरह की वाइब्रेशन जिसका एम्पलीट्यूड कम होता जाए। मिसाल देता हूँ कि ये जो पेंडुलम है इसको यहाँ से मैं रिलीज करके जब रिलीज करूँगा, इसको यहाँ से मैं डिस्प्लेस करके जब रिलीज करूँगा तो क्या करेगा? ये टाइम के साथ साथ इसका एम्पलीट्यूड क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जाके रुक जाएगा। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? फासला होता है, कहाँ से? मीन पोजीशन से ज़्यादा। तो ये देखें जिस तरह से जितना टाइम गुजरेगा आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये जाके मीन पोजीशन पर रुक जाएगा। तो इस तरह की ऑसिलेशन जो कि जिसमें एम्पलीट्यूड वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड टाइम के साथ साथ कम होता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। या इसकी डेफिनेशन जो बुक में लिखी होगी वो इस तरह से है कि ऑसिलेशन अंडर द एक्शन ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। रेजिस्टिव फोर्सेस का मतलब क्या है? कि ये गोली क्यों जाके रुक जाती है या पेंडुलम क्यों जाके स्टॉप हो जाता है? उसकी वजह यह है कि इसके दरमियान में एयर होगी, इस एयर की वजह से ये इसमें एयर फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये जाके क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे भी केस यही है, इसको यहाँ से एयर रिप्लेस कर एयर से जाके जब रिलीज करेंगे तो ये भी जाके बी पे जाएगा, और ये इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा। लेकिन ये इसमें चूंकि सरफेस और ऑब्जेक्ट के दरमियान एक फोर्स है, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, रगड़ की फोर्स, जिसकी वजह से ये कुछ टाइम बाद जाके रुक जाएगा। तो कोई भी ऐसी ऑसिलेशन जिसका एम्पलीट्यूड क्या है? टाइम के साथ साथ कम होता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। अगर आपको आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बाकी बच्चे जो घर में बैठे हुए हैं उनका भी फ़ायदा हो। तो इसी के साथ इस टॉपिक का एंड करते हैं। शुक्रिया।